गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता को डिफाइन करने के लिए सेलेक्ट लिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when a neutral gaseous atom in its ground state accepts an extra electron to form the gaseous anion। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उदासीन जो गैसियस परमाणु होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज्ड होती है, ठीक है, तो उस रिलीज्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए यहाँ पर जैसे हमने इक्वेशन लिया हुआ है, ये कोई गैसियस एटम है जो न्यूट्रल है, उदासीन गैसीय एटम है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर ये स्पीसीज गैसियस एनायन बन जाता है, और इसमें रिलीज्ड एनर्जी जो होती है, इसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को किस में मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर किलोजूल पर मोल में। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब कोई न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद जो बना हुआ स्पीसीज होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एनायन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो उसके बाद जो हम दोबारा उसी यूनी नेगेटिव पर अगर दोबारा हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस एनर्जी को कहते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, जैसे हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर हमने डिस्कस करी हुई है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन किसी उदासीन गैसीय परमाणु पर ऐड करते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज्ड होती है। क्या होती है, रिलीज्ड होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चूंकि रिलीज्ड एनर्जी है इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इस इक्वेशन में प्लस एनर्जी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसलिए चूंकि निकली हुई एनर्जी है इसलिए हमने यहाँ पर प्लस करके किया हुआ ताकि ये दोनों तरफ जो है बैलेंस हो जाए। इक्वेशन केमिकली बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ, इसलिए हमने आप प्लस लिखा। लेकिन जब इसको आप लिखेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुई, नेगेटिव। अब इस तरह जैसे हमने यहाँ पर देखा हुआ है, जैसे ऑक्सीजन के लिए हमने लिया हुआ है कि ऑक्सीजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इसमें एनर्जी रिलीज्ड होती है। तो रिलीज्ड एनर्जी है तो हमने ये रिलीज एनर्जी फर्स्ट बार में क्या होती है, नेगेटिव लिखी जाएगी। ठीक है, अब देखिए जब ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस करने के लिए रिलीज एनर्जी को जब हम यहाँ इक्वेशन में लिखेंगे तो प्लस करके लिखते हैं, लेकिन जब हम इसको अलग करते हैं तो ये साइन हो जाता है, प्लस का हो जाता है माइनस। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुई, नेगेटिव। अब इसी में अगर हमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो ये एनर्जी हो जाती है माइनस में। अब चूंकि ये हमने माइनस में इसलिए क्यों हो जाती है, क्योंकि हम जो है इसको बाहर से सप्लाई करते हैं एनर्जी को, क्योंकि ये यूनी नेगेटिव जो एटम था नेगेटिव बन गया, इसमें इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है तो दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। रिपल्सन के लिए हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ताकि ये इलेक्ट्रॉन इस यूनी नेगेटिव आयन में ऐड हो जाए, इसलिए हमें बाहर से एनर्जी क्या करनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है। तो अब चूंकि हमने बाहर से एनर्जी सप्लाई की हुई है तो इसको हम केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस करेंगे ताकि जो बाहर से जो हमने एनर्जी सप्लाई की है वो माइनस करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर माइनस कर देंगे और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा इधर से इधर तक। ठीक है बच्चों, अब चूंकि जब हम इसको बाहर लिखेंगे तो ये एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि ये इक्वेशन किस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, साइन हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि उसमें नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होता है, इसलिए हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है, इसमें कई बार सवाल पूछा जाता है
जैसे ऑक्सीजन का सवाल करें हम कि ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, क्यों होती है? तो ये आपने अभी यहाँ पर समझा। और सीधे सीधे भी पूछा जाता है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है पॉजिटिव होती, ऑलवेज पॉजिटिव होती है या ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो ये सवाल इस तरह से पूछा जाता है। तो बच्चों आपने समझ लिया कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में इसका जो चेंज है वो क्या होता है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मीन्स इन अ पीरियड, पीरियड में क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इंक्रीज। इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। ये बिल्कुल सेम जो कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर डिक्रीज होती है, घटती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है साइज, एटम का साइज क्या होता है? साइज बढ़ता है। ठीक है बच्चों, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो स्टेबल होती है, वेरी स्टेबल होती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जैसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अमंग द ऑल जो एलिमेंट्स इज क्लोरीन। क्लोरीन की सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब हम जो है बच्चों दूसरा वीडियो फिर बनाएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।